हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। हम आज सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिकी करंट अफेयर यानी कि हाफ ईयरली करंट अफेयर एमसीक्यूज। यानी कि यहाँ पे जनवरी से जून 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं सब एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। तो यहाँ पे है पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो का जो महासचिव नियुक्त किया गया है यह मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह पेन प्रिंटर पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है यह अरुंधति राय जी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि इनके ऊपर UAPA जो देश विरोधी कानून है वह लगाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो 100वां सदस्य जो बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वह है आपका पराग्वे जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 100वां सदस्य बन गया है। और ISA का जो मुख्यालय है वह जो है भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ था। तो यह जो अभ्यास होपेक्स है यह भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी जो अध्यक्षता की गई है यह की गई है नैन्सी पेलोसी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए। तो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष आया है तो यहाँ पे हो जाएंगे ओम बिरला जी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाता प्रोटेम स्पीकर तो भर्तृहरि महताब हो जाते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये ओम बिरला यानी कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे और 18वीं के भी यही हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है केरल के कोझिकोड को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। तो यह जो सैन्य स्टेशन है यह जयपुर सैन्य स्टेशन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक प्राप्त किए हैं यानी कि जीते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। तो यह शपथ भर्तृहरि महताब जी को दिलाई गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी कि जिनको क्रेटर कहा जाता है का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी गई है। तो उस कौन से ग्रह पे ये खोजे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मंगल ग्रह पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है। तो यह बना है लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है जगत प्रकाश नड्डा जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट में स्वास्थ्य मिनिस्टर यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यह बनी है श्रुति बोरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो कोसिया कुटोली का नाम बदल करके श्री कैंची धाम किया गया है। यह किस राज्य का है। तो यह जो राज्य है यह है उत्तराखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो बना है वह है थाईलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह जारी की गई UNCTAD के द्वारा। ऑप्शन अंकटाड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको अंकटाड बोलते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रिपोर्ट इसने जारी किया? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह किया गया है क्रमशः 23 और 24, यानी कि 23 युवा पुरस्कार और 24 बाल साहित्य पुरस्कार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो यह प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है लद्दाख को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नेत्रान झील किस देश में स्थित है? तो नेत्रान झील जो है यह तंजानिया की है, जो कि प्रदूषण के कारण सूख गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला जो सत्र था वह किस तिथि को आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ है 24 जून 2024 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता किसे प्रदान की गई है? तो यह मान्यता श्रीनगर को प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को कौन सी मान्यता प्राप्त हुई? तो विश्व शिल्प शहर की मान्यता प्राप्त हो गई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 180 देशों की सूची में जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 176वां। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली जो भारतीय महिला है वह बन गई है राधिका जैन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये किस टीम की हैं? तो इनकी टीम का जो नाम है यह है श्रीलंका से ये बिलोंग कर रही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लाल सिर वाले गिद्ध हैं उनके लिए जो संरक्षण केंद्र बनेगा किस राज्य में बनेगा, जो कि दुनिया का पहला होगा? तो यहाँ पे यह जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह बनेगा और दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र होगा किसके लिए? तो लाल सिर गिद्धों के लिए, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजन किया गया है रूस के कजान क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 129वां। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको कौन जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो WEF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को मिला है? तो इनका नाम है गुडाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये बने हैं चौथी बार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो महिला एकल का खिताब जो जीता है वह है इगा स्विटेक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया श्रीनगर में। ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीनगर में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस संस्था ने नियुक्त किया है? तो इस संस्था का नाम है UNHCR, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया? किस देश ने घोषित किया है? तो ये जो देश है यह है कनाडा ने घोषित किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय जो बने हैं यह हैं विनोद गनात्रा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है अनामिका बी राजीव, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मैक्सिको की बन गई हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो यह कब जो शुरू हुआ है, यह शुरू हुआ है जर्मनी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनलैंड के तुर्क में पाओ नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुषों के जेवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हास्य गैस के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया है किस वर्ष विश्व विरासत स्थल? तो 2016 में घोषित किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? बधावन बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संदीप लामिछाने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, कौन बने? तो यह बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की जो रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वह है 176। 180 देशों में भारत का जो रैंक है 176वां है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो इस नदी का जो नाम है यह है चिनाब नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो जापान के योकोसुका में जो आयोजित हुआ जाइमेक्स का कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जाइमेक्स जो है वह भारत और जापान के बीच में होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो M17 हेलीकॉप्टर जो तैनात किया गया या भारतीय वायुसेना के द्वारा तैनात किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो होगी यह होगी आंध्र प्रदेश की
जो आधिकारिक राजधानी होगी अब, तो यह होगी अमरावती। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो यह भेजी गई है 1 मिलियन डॉलर की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो यहाँ पे शामिल हुए हैं 7 देशों के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से बनाए गए हैं 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो यहाँ पे जो चुनाव आयोग की टैगलाइन थी वह थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, यहाँ जो है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मंगल ग्रह पर जो क्रेटर का नाम रखा गया है, यह नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है यह हुआ है इटली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय थल सेना का जो 30वां प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह IIT बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो यह जो देश है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्मेनिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता UN ने किस तिथि को दी है? तो यह तिथि है 11 जून। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इगा स्विएटेक जो है यह पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो जो जोड़ा गया है वह देश है इजराइल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कुल जो महिलाएं हैं वह है 7। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कितने शामिल हैं? तो 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 7 महिलाएं हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जून 2024 को प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इनका जो नाम है यह है रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनकी आत्मकथा जो है यह है आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह जो राज्य है यह है बिहार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार के 2 वेटलैंड साइट को रामसर लिस्ट में रजिस्टर्ड किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कमल किशोर सेन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी? तो फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता किस देश के द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया स्लोवेनिया के द्वारा, जो कि एक यूरोपीय देश है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 जून 2024 को किसके द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया किसके द्वारा घोषित किया गया, किस संस्था के द्वारा? तो इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रही स्पर्श किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श जो है यह संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट जो प्राप्त हुए हैं वह भारत की सबसे स्वच्छ सिटी जो है इंदौर मध्य प्रदेश यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दुनिया के जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो नीले रंग की चींटी की जो नई प्रजाति खोजी गई है किस राज्य में खोजी गई? तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लाल चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, सॉरी लाल नहीं नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो विमान हादसे में जो पत्नी सहित 9 लोग हादसे में मारे गए वह जो देश है उस देश का नाम है युगांडा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बन गई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने मनाया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2 जून 2014 को गठित हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए त्रिशड़ा उपग्रह पर काम कर रहे हैं? त्रिशड़ा उपग्रह पर कौन कौन से देश हैं? भारत और कौन सा देश है? तो भारत के साथ जो देश है उसका नाम है फ्रांस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है मालदीव ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 जून को पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस की वर्षगांठ मनाई गई है यह है 51वीं वर्षगांठ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो यह थी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है आशीष कुमार दास को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगार दर कितना रहने का अनुमान है? तो वैश्विक बेरोजगारी दर जो है वह कितने रहने का अनुमान है? तो यह 4.9% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? तो यह भेजा गया चीन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह जो मिसाइल है यह है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया यह किया गया USA में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 30 मई को। तो यह जो देश है यह है गोवा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बैठक का जो आयोजन है यह किया गया कोच्चि केरल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये जो मंत्रालय है इसका नाम है
जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? तो रेमल का जो नामकरण किया गया था किस देश के द्वारा? तो यह किया गया था ओमान के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।